नमस्कार, मैं भी सासाराम के नवरत्न बाजार मोड़ के समीप मौजूद हूं और यहाँ पर जिस तरह से कचरे का अंबार लगा हुआ है, उस कचरे के अंबार के कारण यहाँ पर जितने दुकानदार हैं, जितने मोहल्ला में रहने वाले लोग हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। मैं वो दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, कैमरे के माध्यम से देखकर आप समझ सकते हैं कि बहुत दिनों से इस स्थान की साफ सफाई नहीं हुई है और इस मोहल्ले के आसपास के जितने कचरे हैं उसको यहीं पर डंप किया जा रहा है। बाकायदा इस कचरे में जो पशु हैं उस कचरे को खा रहे हैं और इधर उधर फेंक रहे हैं, जिससे लोगों में संक्रमण का खतरा बना हुआ है। एक दृश्य और दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये अशोका स्टील्स है, जो सासाराम का सबसे प्रतिष्ठित मार्केट में दुकान माना जाता है और यहाँ पर न केवल रोहतास बल्कि दूर दूर से लोग सामानों की खरीदारी करने के लिए आते हैं। देखिए, वहाँ पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है और ग्राहक इस बदबू से पूरी तरह से परेशान है, लेकिन वो करें तो करें क्या, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। जो नज़ारा जो नज़ारा दिखाई पड़ रहा है, उससे साफ लग रहा है कि नगर निगम के द्वारा अपने कार्यों का संचालन ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। अगर संचालन किया जाता तो ये देखिए, ये जो कचरा का अंबार लगा हुआ है, यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। किस तरह से लोग इस रास्ते से होकर गुजर रहे होंगे, आप कयास लगा सकते हैं। बाकायदा नगर समिति की जो बैठक जो शांति समिति की बैठक हुई थी 16 तारीख को, उसमें बाकायदा ये निर्देश दिया गया था जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कि सारे शहर में जो महत्वपूर्ण स्थान है उसे चिन्हित करके उसका साफ सफाई कराना है। लेकिन उनके निर्देश के बाद में भी जो स्थिति है उसे देखा और समझा जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि सासाराम शहर में साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस कार्य को एनजीओ को दिया गया है, लेकिन एनजीओ के द्वारा भी किस तरह से कार्य किया जा रहा है वो इस दृश्य के माध्यम से देख सकते हैं। एक और दृश्य मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर कचरा डंप किया जा रहा है, उसके जस्ट बगल में ये बाजार है। देखिए, यहाँ पर सारे लोग आते हैं और बाकायदा इबादत करते हैं। उर्स मेला का आयोजन हो रहा है वहाँ पर। चंदन सहित जो पहाड़ी है, वहाँ से भी लोग आकर यहाँ पर बाकायदा इबादत करते हैं। लेकिन जब वो आते हैं, जब इस नज़ारे को देखते हैं, तो जिस तरह से उनकी प्रतिक्रिया आती है, उस प्रतिक्रिया को आप माइक पर बता भी नहीं सकते हैं। जिस तरह से कमेंट्स किए जा रहे हैं नगर निगम के ऊपर, वो बताया भी नहीं जा सकता है। और देखिए, एक दुकानदार हैं जिनसे बात कर जाने की कोशिश करेंगे कि जो कचरा लगा हुआ है आपके बगल में, किस तरह की परेशानी आ रही है। नाम बताइए। सोनू कुमार है। अच्छा, कचरा के बगल में दुकान किए हुए, कोई परेशानी नहीं आ रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी है सर, बहुत महंगा है। कितना दिन से इस तरह की स्थिति बनी हुई है? सर, हम लोग 3 दिन से बंद था, आज आए हैं तो देखें बहुत ज़्यादा गंदा है। रास्ता में पूरा महक रहा था, अभी तक महक रहा है। देखिए, ये कह रहे हैं कि हम जब 3 दिन से, हालांकि जो पर्व था उसको लेकर लोग अपने अपने घरों में थे, पर्व मना रहे थे, लेकिन ये लोग आए तो स्थिति यहाँ पर देखकर वो भी दंग रह गए। 15 दिन से है। कितना दिन से है? 15 दिन से इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। हाँ। कोई उठाने के लिए नहीं आ रहा है? कोई नहीं उठा रहा। देखिए, ये कह रहे हैं कि 15 रोज से ये स्थिति है। आप समझ सकते हैं कि शब बारात और जो होली पर्व है, उस पर्व के अवसर पर भी इस स्थान पर साफ सफाई का कार्य नहीं किया गया। और इसका दृश्य आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ एक पल, अगर जो भी वरीय अधिकारी हैं उन्हें एक पल के लिए यहाँ खड़ा कर दिया जाए तो यहाँ रहना मुनासिब नहीं समझेंगे। लेकिन इतने बड़े प्रतिष्ठित दुकान में जो भी ग्राहक आ रहे हैं, जो भी बगल के दुकान है वहाँ जो ग्राहक आ रहे हैं, उन्हें सामान लेने में काफ़ी परेशानी हो रही है। वो समय भी नहीं दे पा रहे हैं। बहुत से ग्राहक तो बिना सामान लिए ही यहाँ से वापस चल जा रहे हैं। पर ग्राहक ही नहीं आएंगे जब दुकान के बगल में साफ सफाई नहीं होगी, तो सोचिए कि व्यवसाय का बढ़ावा कैसे मिलेगा और स्थिति को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है। नवरत्न बाजार मोड़ से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।